दोस्तों, मुंबई से गोरखपुर जाने वाली एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। जितने भी कंफर्म टिकट वाले थे, उससे तो कहीं ज्यादा वेटिंग वाले बैठे हुए थे। अप्रैल मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन एक लड़का अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता है, क्योंकि उसके बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। अपनी माँ के साथ में वह मुंबई से गोरखपुर जा रही थी। दोस्तों, उसके जिंदगी का सबसे यादगार सफर होने वाला था। उस एक रात के सफर में क्या क्या हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ खबर तक नहीं लगती है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है 2024 की, जब मुंबई के लोकमान्य तिलक से गोरखपुर के लिए ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन संख्या 20,103। उसमें एक महिला बैठती है जिसका नाम शांति देवी होता है। अपनी दो बेटियों के साथ वह गोरखपुर जा रही थी। अब दोस्तों, ट्रेन में इतनी भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं। जो भी वेटिंग वाले थे, जिनको जहां भी जगह मिला, गलियारे में, फर्श पे, दरवाजे पर, बाथरूम के अगल बगल, सब लोग बैठ गए। क्योंकि स्लीपर डब्बे में इन लोगों का वेटिंग टिकट होता है। अब वो लोग आते हैं तो उनका टिकट होता है। 34 नंबर सीट होती है, जो कि मिडिल सीट होती है, और लोअर सीट एक लड़के का था जिसका नाम उमेश होता है, और वह अपने सीट पर बैठा हुआ था। खिड़की के बगल में बैठा हुआ था, और वहीं पर एक बंदा और बैठा था। और तभी ये तीनों लोग आ जाती हैं, शांति देवी और उनकी दो लड़कियां। एक का नाम काजल होता है जिसकी उम्र 21 साल होती है, और एक का नाम आंचल होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। दोस्तों, दोनों लड़कियां देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं। अब खिड़की के बगल में जो है वह उमेश बैठा हुआ था, उसकी भी उम्र लगभग 24 से 25 साल की होती है। तो जब वो आती है और बैठती है, तो दोस्तों, जब 3 लोगों की जगह थी उस पर 5 लोग बैठ जाते हैं, तो दोस्तों परेशानी होने लगती है। अब जो शांति देवी होती है, वो उमेश से कहती है कि बेटा, आपका कौन सा सीट है? कहता है मेरी यही सीट है। तो कहती है कि अगर आप मुझे खिड़की के बगल में आ जाने देते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। अगर आप इधर आ जाओ तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं तो बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी। दोस्तों, वो देखता है कि इनके बगल में दो लड़कियां भी बैठी हुई हैं। वो फौरन कहता है कि ठीक है आंटी, आप इधर आ जाइए, मैं उधर आ जाता हूँ। दोस्तों, वह खिड़की के बगल में चली जाती है, और वह लड़का सीट बदलकर आकर काजल के बगल में बैठ जाता है। दोस्तों, जब उसके बगल में बैठ जाता है तो काजल भी बड़बड़ाती है, कहती है कि मम्मी का भी अलग ड्रामा रहता है। पापा कह रहे थे कि एसी वाला टिकट निकाल के दे दूं, तो मम्मी ने कहा उसमें घुटन होती है, और अब यहाँ पर आई है तो उनको गर्मी लग रही है। दोस्तों, इस तरीके से काजल अपने मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। अब दोस्तों, कभी वह अपना पैर देखती है तो कभी उसके बगल में जो उमेश का पैर होता है, जो उमेश बैठा था, उसका पैर देखती है। कभी उसका कंधा देखती है तो कभी उसका पैर देखती है। दोस्तों, अब वो खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाती खिसक कर तो जाती कहाँ, क्योंकि जगह तो थी नहीं। तभी वह कहती है कि बहुत ही ज्यादा परेशानी है, इतनी गर्मी है, कैसे पहुंचेंगे गोरखपुर तक। अब दोस्तों, उसके बाद में उमेश कहता है कि इस ट्रेन में तो ऐसे ही भीड़ होती है, हमेशा इस ट्रेन में भीड़ रहती है। एक बार तो मैं बाथरूम में बैठकर चला गया था। अब दोस्तों, इतना ही सुनते जो काजल होती है कहती है कि छी भैया, कैसी बात कर रहे हो, बाथरूम में बैठकर चले गए थे, उसमें कैसे बैठकर चले गए थे? तो कहता है क्या करूं, टिकट था नहीं, और जुगाड़ से किसी के पास थोड़ा सा जगह लेकर मैं बैठ गया था। लेकिन जब बाथरूम जाना पड़ा तो आधे घंटे मुझे वहां तक पहुंचने में लग गए, इतनी भीड़ थी। और जब मैं वहां पर गया तो मुझे खाली लगा, मैंने सोचा कि चलो यहीं पर बैठ जाता हूँ, तो वहीं पर बैठकर चला गया। इतने पे ही काजल बोलती है, भैया बड़ी विचित्र कहानी है आपकी, बाथरूम में बैठकर आप चले जाते हो। अब दोस्तों, उसने थोड़ा दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहाँ जाती, जगह तो था नहीं। उसके बाद दोस्तों, अब 1 घंटा बीत गया था, ट्रेन चल पड़ी। न कोई ठंडा वाला आया, न कोई पानी वाला आया। जो भी ये लोग पानी लाए थे सब पीकर खत्म कर दिए थे। अब काजल कहती है कि कोई आ भी नहीं रहा है, बताओ हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है।
तभी दोस्तों एक छोटे से स्टेशन पर वह गाड़ी खड़ी होती है और जहां पर ये लोग बैठे थे तो वहां पर एक इमरजेंसी विंडो थी जिसका ग्रिल ऊपर करके उसमें से निकला जा सकता था। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है उमेश जो है वह फौरन उस खिड़की से कूद जाता है, इधर उधर दुकानें देखने लगता है। तो एक छोटी सी दुकान दूर पर दिखती है तो जाता है, वहां से पानी लेता है और लाकर पीने लगता है। अब ये लोग देखती हैं तो कहती हैं कि यार हम भी पानी मंगा लेते। अब उसे बुलाती हैं कि भैया भैया करके, वह सुनता ही नहीं है, क्योंकि जो भी लोग गेट की तरफ लटके हुए थे वो लोग कम से कम 40 से 50 लोग थे। प्लेटफार्म पर वो लोग उतर जाते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। तभी काजल जो है उसको जोर से बुलाती है, कहती है ओ बाथरूम वाले भैया। अब दोस्तों जैसे ही वो ये कहती है कि बाथरूम वाले भैया, क्योंकि अपना जो है वह खिड़की से बाहर निकल के बोलती है, वैसे ही सारे लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। उमेश भी इसकी तरफ देखता है और उसके बाद वह उसके पास आता है, उसके पास उसको इशारा करके बुलाती है और कहती है कि भैया ये 50 रुपए लो और जाओ जरा 2 बोतल पानी ला दो। वह जाता है, पानी लेकर के आता है और जैसे ही देता है ट्रेन चल पड़ती है। दोस्तों वो कहती है कि अरे भैया आप बैठो, जल्दी बैठो। कैसे बैठोगे? दौड़ के जाता है दरवाजे की तरफ और वहां से फिर 10-15 मिनट में अंदर आ जाता है। और जैसे ही आता है तो एक सामने जो बैठा था वह कहता है कि बाथरूम वाले भैया आ गए। अब दोस्तों जैसे ही सुनते हैं सारे लोग फिर हंसने लगते हैं। कहता है कि हाँ बताओ भाई साहब, ऐसे भी भला कोई कहता है? जैसे ही इन्होंने कहा वो बाथरूम वाले, तैसे ही सारे लोग मुझे देखने लगे जैसे कि मैं कोई बाथरूम साफ करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो काजल होती है वह हंसने लगती है, बोली सॉरी भैया, लेकिन आपका नाम ही नहीं पता था और मैं नॉर्मल तरीके से बुला रही थी तो आपने सुना ही नहीं तो मुझे कहना पड़ा। आपका क्या नाम है? तो बोला मेरा नाम उमेश है। तो काजल ने कहा कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा नाम है आपका। फिर वह खिसक जाती है और अपने ही बगल उसे बैठने का इशारा करती है। उमेश जो है वहां पर बैठ जाता है और 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लाया था। उसके बाद वो शांति देवी से कहता है कि आंटी कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? पी लीजिए, अभी आपको गर्मी से राहत मिल जाएगी। वो कहती है कि मैं ये सब नहीं पीती और आंचल को बोलता है कि तुम पी लो। कहती है हाँ लाओ, क्यों नहीं पीऊंगी। फिर काजल को देता है। काजल कहती है कि भैया 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आप ला के अकेले पी लेते। वो बोला अरे सुबह तक पीता और वैसे भी कौन सा यहाँ पर मिलने वाला है। फिर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिलहाल ऐसे सफर की शुरुआत होती है। अब दोस्तों ट्रेन धड़ाधड़ चल रही थी, नासिक आ गया, मनमाड आ गया। अब इन लोगों को जो है जो काजल थी वह आंचल से कहती है यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होता तो अच्छा होता। अब बता प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन लोगों को तो जाना था बाथरूम, तो वो लोग बड़बड़ाती हैं। तो शांति देवी से कहती हैं, जो उसकी मम्मी होती है वह उससे कहती हैं। उसकी मम्मी उठती हैं और जाकर देखती हैं कि गैलरी में इतनी भीड़ थी। वो फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाती हैं। अपनी मम्मी से इशारा करके कहती हैं कि मम्मी जाना था बाथरूम लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़ है, कैसे जाऊं? तो उमेश कहता है कि क्या हुआ, चले जाओ, लोग उठ जाएंगे, जो भी बैठे हैं आने जाने नहीं देंगे क्या? तो कहती है भैया कौन किसको कहे, और हम लेडीज हैं जानते ही हो। तो शांति देवी कहती है कि भैया अगर तुम चले जाते तो थोड़ी मेहरबानी हो जाती। वो बोलता है हाँ ठीक है चलो। अब दोस्तों आगे आगे जाता है, ये लोग पीछे पीछे जाते हैं और सब लोग जो गैलरी में बैठे थे, जो लोग लेटे हुए थे, उनको हड़काते हुए कहता है भाई सिमट ले जरा, खड़ा हो जा और भाई चारपाई लेकर आता, ऐसे क्यों फैल रहा है। तो इस तरीके से सबको बोलते हुए, सब लोगों पर कमेंट करते हुए और उन लोगों को बाथरूम तक लेकर चला जाता है। बाथरूम में जाता है तो वहां भी बाथरूम बिजी थे। एक खुलता है तो उसमें आंचल चली जाती है और दूसरा खुलता है तो उसमें काजल चली जाती है और उमेश जो है वहां पर खड़ा रहता है। तभी एक लड़का जो था, जो कि दरवाजे पर लोग बैठे थे, वह जो है आंचल को घूर रहे थे। तभी उमेश को देखता है तो बोलता है क्या भाई इंसान नहीं देखा है क्या, डायनासोर के जमाने से आया है। अब दोस्तों वो लड़के नजरें झुका लेते हैं, काजल हंसने लगती है। तो फिर जो है बाथरूम खाली होता है तो उमेश भी बाथरूम के अंदर जाता है। उसके बाद फिर सारे लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो है काजल कहती है कि मम्मी अगर ये नहीं जाते तो वाकई में हम लोग नहीं जा पाते।
वाकई में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। आंचल जो है वह अपने मम्मी से कहकर हंसने लगी कि भैया ने तो एक को ऐसे कहा। फिलहाल दोस्तों अब सारे लोग बैठ गए और रात को 11 बज गए। ये हुआ कि कुछ खाना पीना ले लेते हैं, तो ये लोग रोटी सब्जी लाए थे। आंचल और काजल और उसकी जो मम्मी थी, जो शांति देवी थे, वह अपना खाना निकाल करके खाने लगती हैं और कहती हैं कि भैया थोड़ा उधर हो जाते तो हम लोग खाना खा लेते। दोस्तों जो उमेश होता है वह खिड़की की तरफ चला जाता है। वो लोग अपना खाना निकालते हैं, उससे कहते हैं कि भैया तुम कुछ नहीं लाए हो। तो कहता है कि नहीं नहीं आंटी आप लोग खा लीजिए। तो काजल कहती है कि अरे हम तुम्हें खिला नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं तुम लाए हो कि नहीं लाए हो। तो बोला कि मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन अब आप लोगों के बीच में कैसे खाऊं, पता नहीं आप लोग खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, अच्छा तो नहीं लगता है। दोस्तों काजल ने उससे कहा कि ऐसा तुम क्या ले आए हो, तुम जो हम लोगों के बीच में नहीं खा सकते। बोला बिरयानी लाए हैं पैक कराकर, तो चिकन बिरयानी है। तो काजल कहती है कि अरे हम लोग खाते हैं, कोई बात नहीं, मम्मी नहीं खाती हैं, हम लोग तो खाते ही हैं, तो तुम खा लो, मम्मी आप इधर आ जाइए। अब दोस्तों वो मम्मी को इधर कर देती है और फिर ये तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं। अब दोस्तों उमेश जो है मुरादाबादी बिरयानी लेकर आया हुआ था, जैसे ही खोलता है उसका पैकिंग करवा के लाया था। पूरा ट्रेन का डिब्बा महक जाता है और उन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी खा लो थोड़ा थोड़ा। वो कहते हैं कि भैया आप मेरा रोटी लोगे तो हम खा लेंगे, आप पहले रोटी ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये लोग खाना खाते पीते हैं और उसके बाद फिर जो है सोने की बारी आती है। अब मिडिल सीट जो है, जो बीच की सीट होती है, इन लोगों का था। एक सीट पर ये 3 लोग थे, लोअर सीट इसकी थी। तो शांति देवी कहते हैं कि भैया एक काम करो, जो है आप बीच वाली सीट पर आ जाओ और हम लोग जो है नीचे वाली सीट पर लेटते हैं, कैसे भी करके अपना हम चले जाएंगे, क्या करें, एक ही टिकट है। तो बोलता है नहीं आंटी आप आराम से बीच वाली अपनी सीट पर सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हम लोग जो है इस पर चले जाएंगे और जब जरूरत होगी तो मैं फर्श पर ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं, ये लोग भी इसी पर सो जाएंगे, भाई लेडीज हैं परेशानी न हो। इसकी माँ कहती है कि बेटा आपका तो कंफर्म टिकट है, आप कैसे नीचे सो जाओगे। बोला आंटी आपने सुना नहीं कि मैं बाथरूम में भी चला गया था। फिर एक बार सारे लोग हंसने लगते हैं। अब आंचल कहती है कि ओहो भैया आपने फिर वही बाथरूम शुरू कर दी, अब जो खाए पिए हैं उल्टी करवाओगे क्या, छी। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है सीट उठाई जाती है। सारे लोग लगभग रात का खाना खा चुके थे, सब अपने अपने सीट पर चले जाते हैं और आंचल जो है वह सीट पर पहले तो आधा लेटती है और उसके बाद पूरा फैल जाती है। और उमेश जो है वह बैठा था, उसके बगल में काजल बैठी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे 12 बज जाते हैं और कुछ देर ये लोग मोबाइल देखते हैं, उसके बाद मोबाइल भी अपना रख लेते हैं, क्योंकि भाई उमेश का तो मन लग नहीं रहा था, उसका दिल कहीं और लगा था। धीरे धीरे जो है वह काजल को झपकी आने लगती है, तो वह उमेश के कंधे पर अपना सर रख देती है और उसके बाद सोने का प्रयास करती है, लेकिन फिर चौंक करके वह अपना सर उठा लेती है और उमेश कहता है कोई बात नहीं, रख सकती हो, रख लो। अब दोस्तों इत्मीनान से अपना सर रख लेती है और उसके बाद सोने लगती है। और जब उमेश देखता है कि ये सो रही है तो वो गिरे ना, उसको संभालने के लिए वो जो है पीछे से हाथ ले जाता है और उसके कमर पर हाथ रख देता है, मतलब उसको थामने का प्रयास करता है। तभी जो है काजल की आंख खुल जाती है। अब आंख खुल जाती है तो दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। काजल कहती है कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो नींद ही नहीं आएगी। उमेश कहता है कि सोना जरूरी है क्या। तो काजल कहती है कि डर नहीं लग रहा है इतने लोगों के बीच में। उमेश कहता है कि डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। तो उससे कहती है काजल तुम्हारी हरकतों से नहीं लग रहा कि तुम्हें डर भी लग रहा है। दोस्तों फिर वह हाथ उठा लेता है, वहां से हटा लेता है उसके कमर से। वह कहती है कोई बात नहीं, डरो मत, लेकिन इससे आगे भी मत बढ़ो। वह खुद उसका हाथ पकड़ के अपने कमर पर रख देती है और कहती है कि थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों बैठ जाते हैं। सारे लोग सो गए थे, लेकिन ये दोनों जो आपस में बात करने लगे, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कितना पढ़े लिखे हो, घर में कौन कौन है, कितना कमा लेते हो, इस तरह की बातें धीरे धीरे प्यारी प्यारी बातें दोनों में शुरू हो जाती हैं।
अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ उमड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब वो लोग बैठे थे, आंचल भी सोई थी, क्या कर सकते थे ट्रेन के अंदर। अब दोस्तों 2 बज गए। इसी तरीके से फिर जो है शांति देवी वह उठ जाती हैं और फिर वो देखती हैं कि ये दोनों जग रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। वो झुक कर देखती है, कहती है कि काजल। दोस्तों काजल जो है वह सिमट गई, सोने का बहाना करने लगी। तो वो कहती है कि काजल तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाती हूँ। उमेश जो है वह तुरंत नीचे फर्श पर लेट जाता है और कहता है कि नहीं नहीं आंटी, अब मैं नीचे सो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर सो जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आपको। दोस्तों वह चाहता था कि काजल जो है वो उससे दूर जाए ही ना, उसी सीट पर रहे, इसीलिए वह चप्पलों और जूतों पर ही लेट जाता है ताकि शांति देवी को यकीन हो जाए कि हाँ ये लोग सो रहे हैं। अब जब शांति देवी उसको देखती है कि हाँ ये लोग सो गए हैं, दोस्तों फिर वो इत्मीनान से सो जाती है और उसके बाद जो है अपना हाथ लटकाती है और उमेश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि सो गए क्या। उमेश जो है उसका हाथ पकड़ लेता है कस के और कहता है कि कहाँ नींद आ रही है। तो कहती है उठ के बैठो। उठ के बैठता है, कहती है नीचे से बैग निकालो। सीट के नीचे से बैग निकालता है और उसमें से एक चादर निकाल के उसको देती है, कहती है कि इसको बिछा लो और उसके बाद सो। दोस्तों उस चादर को बिछा लेता है, उसके बाद लेट जाता है, लेकिन फिर वही सिलसिला, उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों को नींद कहाँ आ रही थी, कभी उमेश उठकर बैठ जाता है तो कभी काजल उठकर बैठ जाती। इस तरीके से उठक बैठक लगाते हुए वह रात बीत जाती है। एक बहुत ही यादगार उन दोनों की जिंदगी थी। उतने में यह रात बीत जाती है और सुबह के 6 बजे को ट्रेन को इटारसी पहुंचना था। वहां पर उसका स्टाफ था, लेकिन उससे पहले जो है शांति देवी उठ जाती हैं और कहते हैं कि भैया अगर बाथरूम तक जरा रास्ता क्लियर करवा देते, क्योंकि सारे लोग बेसुध सोए हुए थे, रात के 4 से 5 बज रहे थे। तो वो जो है आगे आगे जाता है और ये पीछे पीछे जाती हैं। उसके बाद फिर आती हैं, इन लोगों को भी बुलाती हैं, कहती हैं कि जाओ वरना सब कुछ बिजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग जाते हैं और फिर जब सुबह के 7 से 8 बजते हैं तो वह ब्रश वगैरह करते हैं, लोग चाय नाश्ता कॉफी ये सब करते हैं और उसके बाद फिर जो है एक दिन के सफर की शुरुआत होती है। तो ये लोग ट्रेन में बैठकर खाते पीते हैं, बातें करते हैं और ट्रेन अपनी स्पीड में गोरखपुर की तरफ जा रही थी। खाना मंगाना साथ में ये सब चलता है। दोस्तों शाम को 5 बजे ट्रेन लखनऊ पहुंचनी थी, लेकिन 3 घंटे लेट थी। वहां पर सब लोग बैठे बैठे थक गए थे और उमेश जो है खिड़की से बाहर निकल जाता है। जो काजल थी और जो आंचल थी वह कहते हैं कि भैया हमको भी जरा निकाल लेते बाहर, इसी खिड़की से तो हम भी थोड़ा घूम लेते, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे ट्रेन रुकेगी। तो वो जो है उनको खिड़की से बाहर निकलने में मदद करता है। फिर ये लोग जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर वो लोग उसी खिड़की से वापस अंदर जाते हैं। अब दोस्तों 9:20 पर गोरखपुर जंक्शन पर उस ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन 3 घंटे लेट होने की वजह से वह 12:30 बजे रात को पहुंचती है। सारे लोग उतरते हैं। जो काजल के मौसा थे वह अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पर आए हुए थे। अब बिछड़ते वक्त जो है इन दोनों के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मायूसी थी, उदासी थी। तो शांति देवी कहते हैं कि भैया अब तुम अपने घर कैसे जाओगे। तो कहता है मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं गोरखपुर खजनी का रहने वाला हूँ। इस टाइम तो मैं जाऊँगा नहीं, इसी स्टेशन पर ही रहूँगा, क्योंकि इस टाइम तो कोई साधन नहीं मिलेगा और मैं सुबह ही जाऊँगा। तो कहती है कि भैया आप पूरी रात परेशान हुए, हम लोगों की वजह से आप नीचे सोए, अब यहाँ पर भी रात भर मच्छर काटेंगे आपको, कैसे सोएंगे। तो आप एक काम करो, आप मेरे बहन के ही घर चले चलो, वहाँ पर आराम से सोना, कल सुबह निकल जाना। अब दोस्तों ये सब बातें सुनते हैं तो इन लोगों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो कहता है ठीक है आंटी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि आपने इतना ध्यान दिया। तो कहती है भैया इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। अब दोस्तों वह उनके घर पहुंच जाता है, मेहमानों की तरह अच्छा खाना खाता है, अच्छे बिस्तर पे सोता है और फिर सुबह के 9 बज जाता है। अब ये लोग उठते हैं, उठने के बाद फिर नहाते हैं, बढ़िया नाश्ता करते हैं, जो कि उसकी मौसी ने और उसकी मौसी की एक लड़की ने बनाया था। और फिर उसके बाद ये लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर जो है शांति देवी कहती हैं कि काजल उसको फोर्स करती है, कहती है कि जरा रुक जाओ ना, शाम को चले जाना। शांति देवी कहती हैं कि हाँ भैया शाम को चले जाना।
चलो हम लोग गोरखपुर घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो कुछ हमारे साथ घूम लो। बोला कोई बात नहीं, मैं तो सारा कुछ घूमा हुआ हूँ, लेकिन चलो आप लोगों के साथ भी घूम लेता हूँ। अब दोस्तों वह लोग दिन भर घूमते हैं और इस बीच में जो है आंचल को और उसकी जो मौसी की लड़की थी, इन दोनों को पता चल चुका था कि उमेश में और काजल में क्या चल रहा है। अब वो लोग दोस्तों उन लोगों की फोटो खींचती हैं, मजाक करते हैं और उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है। उमेश जो है वह अपने घर को जाता है। जब जाने वाला होता है तो काजल की आंखें जो है आंसुओं से भर जाती हैं। उमेश का भी यही हाल होता है। शांति देवी जो काजल की माँ होती है कहती कि भैया अभी हम 15 दिन यहाँ पर रहेंगे और आप आ जाना, घूम जाना, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। वो कहता है आंटी मौका मिलेगा तो जरूर आऊँगा, लेकिन मुझे भी 15 दिन ही रहना है, उसके बाद में मुझे फिर मुंबई वापस जाना है। अब दोस्तों उसको रहना था तो 2 महीने, लेकिन वो 15 दिन इसलिए बोलता है कि साथ में जाने का शायद मौका मिल जाए। अब दोस्तों उमेश जो है वहां से चला जाता है और जाने के बाद काजल को फोन करता है कि काजल तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काजल कहती है कि फिर छोड़कर क्यों चले गए, और मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। दोस्तों 1 हफ्ते बीतता है और एक दिन मोटरसाइकिल लेकर उमेश जो है उसको देखते ही इन लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जो काजल थी वह दोस्तों जैसे ही मौका मिलता है उससे लिपट जाती है और कहती है कि बहुत दिन बाद आए आप। कहता है कि मुसाफिर का क्या भरोसा, क्या पता यह मुलाकात अंतिम मुलाकात हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है वह दिन भर रहता है और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों ठीक 15 दिन बाद उसी गोरखपुर जंक्शन पर ये चारों लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि अब ये वापस मुंबई जा रहे थे। अब की बार इनका जो टिकट था वो एसी का टिकट था और चारों का कंफर्म टिकट था। और एक बार फिर ये लोग मौज मस्ती करते हुए ये लोग वापस जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं। और उसके बाद से दोस्तों इन दोनों में, काजल में और उमेश में लगातार फोन पर बातें होती रहती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते रहते हैं। दोनों में बेपनाह प्यार हो जाता है। अब दोस्तों दोनों शादी करना चाहते हैं और इस बात को 3 महीने बीत गए हैं। अप्रैल मई में जो कहानी शुरू हुई थी, जो सफर शुरू हुआ था, लेकिन इन दोनों की हैसियत में काफी फर्क है। जहां पर उसके जो पिताजी हैं, जो काजल के पिताजी लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, वहीं पर इसकी सैलरी जो है 20 से 25 हजार की है। लेकिन फिर भी इन दोनों को उम्मीद है कि इन दोनों की शादी जरूर होगी, लेकिन आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। दोस्तों ये कहानी जो है मुझे उमेश ने शेयर किया था, मेल किया था कि सर मेरी एक कहानी है ऐसी ऐसी, आप जरूर लोगों को सुनाइएगा। और सभी लोगों से मैं राय लेना चाहता हूं कि आखिर हम लोग कैसे शादी करें, किस तरीके से करें। तो दोस्तों आपके पास कोई आइडिया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दें और उन तक पहुंच जाएगा। और ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फैमिली स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।